साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साईं पर ही शक करते हैं, तुम्हारे साईं को उल्टा सीधा कहते हैं, अपशब्द कहते हैं। लेकिन जब मैं उन्हें जवाब नहीं दे रहा तो तुम क्यों दे रहे हो मेरे बच्चे? तुम उनसे लड़ना झगड़ना बहस करना बिल्कुल बंद कर दो और एक तरफ हो जाओ, बिल्कुल निशब्द हो जाओ। तुम्हें कुछ भी उन्हें कहने की बोलने की जरूरत नहीं है। जब मैं शिरडी में था मेरे बच्चे, शारीरिक रूप में, तब लोगों ने तो मुझ पर पत्थर तक मारे हैं, मुझे पागल तक बोला है। तो क्या मैंने उनकी बातों का जवाब दिया था? नहीं ना। वक्त आने पर सारी सच्चाई उनके सामने आ गई ना, तो बस इन लोगों के आगे भी आ जाएगी जो आज मुझे गलत कह रहे हैं ना। तो यही लोग तुम देखना घुटने टेक कर तुम्हारे साईं के पास आएंगे। तुम खुद देखना, तुम अपनी आंखों से देख लेना। इतना तो भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर, मेरी वाणी पर, तो भरोसा करो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो सब होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीतती है, मैं समझ सकता हूँ। तो तुम वहां से हट जाया करो, चले जाया करो। बस साईं 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 ऐसा पुकारा करो, तुम्हारे मन में शांति आएगी। और ये रोया मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी ये आंखों में आंसू ना बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। जब तुम मुस्कुराते हो ना, तुम्हारी आंखें महकती हैं, चहकती हैं। जब मुस्कुराती हैं तुम्हारी आंखें तो मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है, मैं बहुत खुश रहता हूँ। और जब तुम उदास हो जाते हो ना, जब तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। और मैं भी तुम्हारे लिए उदास हो ही जाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे सामने ना एक बहुत बड़ा मौका आएगा, बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा अवसर जो तुम्हारे लिए होगा। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ये मौका ना दोबारा मैंने तुम्हारी जिंदगी में दिया है, क्योंकि इससे पहले भी दिया था, तुमने वो नहीं ले पाए थे। लेकिन जो ये मौका है ना, इसे अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि वैसे तो हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। पर तुम ना मेरे बहुत बहुत प्यारे वाले बच्चे हो, जिसने जाने अनजाने बहुत सारे लोगों की मदद की है, बहुत सारे लोगों की सहायता की है। हर एक ऐसे इंसान की सहायता की है जो अपने शरीर से चलने योग्य भी नहीं था। ऐसे ऐसे मेरे बच्चों की सहायता की है जो अपंग थे, जो भूखे थे, जो प्यासे थे, उनके लिए उन्होंने वो सब किया। तो तुम क्या समझ रहे हो कि जब तुमने इतना कुछ कमा लिया है, इतनी दुआएं, इतना आशीर्वाद कमा लिया है, तो मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूं मेरे बच्चे? जब तुमने एक बार साईं कह दिया ना, तो तुम नहीं जानते हो एक बार साईं कहने का ना कितना करोड़ों आशीर्वाद तुम प्राप्त कर लेते हो मुझसे, जानते हो? और सुनो, तुमने आखिर राजी कर ही लिया। किसी को तुम राजी करना चाहते थे, उसे तुमने राजी कर ही लिया मेरे बच्चे। तुम हो तो बहुत जिद्दी, अपनी बात को मनवा कर ही दम लेते हो। और सुनो, जो तुम्हारे घर की तरफ आफत आई है ना, जिसने भेजी है, जहां से आई है, उसे वहीं पर मैं वापस भेजने वाला हूँ मेरे बच्चे। उसने क्या सोचा था कि वो तुम्हारा विनाश कर देगा, तुम्हारा सर्वनाश कर देगा तुम्हारे घर पर वो भेज कर। लेकिन उसे नहीं पता कि तुम्हारे द्वार पर तुम्हारा साईं बैठा है, तुम्हारा बाबा बैठा है। ऐसे कैसे वो तुम्हारे द्वार के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करने देगा? किसी भी चीज को मैं नहीं करने दूंगा। ऐसे कैसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है वो? तो सुन लो तुम, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो चीज जहां से आई है ना, उसे वहीं पर वापस भेज दूंगा मैं। बहुत शोर मचाया है ना उसने अपने अंदर, तबाही तो अब उसके पास होगी, तुम देखते जाओ। जो काल जहां से आया था वो काल वहीं पर वापस जाएगा, तुम देखो। और जो उसने सोचा था ना, वो तो कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा मेरे बच्चे, तुम बस देखते जाओ। और सुनो, जरूरी नहीं कि जो लोग तुम्हारे साथ में मौजूद थे उन्होंने भी वही देखा हो जो तुमने देखा, क्योंकि तुम्हारी नजरों में और उनकी नजरों में बहुत फर्क है। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे भाव अलग हैं, तुम्हारी प्यार अलग है, तुम्हारा हर एक चीज अलग है। उनकी नजरें अलग है, उनके भाव अलग हैं, तो उन्हें उनके हिसाब से चीजें दिखाई देती हैं और तुम्हें तुम्हारे हिसाब से। ठीक है? तो अपनी तुलना उनसे मत किया करो। तुम मेरे बहुत करीबी बच्चे हो, जो तुम्हें मैं दिखाता हूँ ना, जो सच्चाई से वाकिफ मैं तुम्हें कराता हूँ, वो उन्हें अभी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो अभी जंजाल में फंसे हुए हैं, इस कलयुग के जंजाल में, लालच में, लोभ में, माया में। बस वो इन्हीं चीजों में घिर कर रह गए हैं। लेकिन तुम बहुत अलग हो चुके हो, क्योंकि तुम अब मेरे बच्चे बन चुके हो और तुम्हें मैंने बहुत अपने करीब कर दिया है। इतना करीब कि आने वाली कोई भी संभावना तुम्हें एहसास करा जाती है। तुम्हें एहसास पहले से ही हो जाता है कि क्या होने वाला है, तुम पहले से ही आभास लेते हो। और उससे पहले पहले ना, उस संकट को काटने के लिए पहले से ही मेरी साईं सा चरित्र पढ़ लेते हो,
मेरा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ लेते हो, मेरी स्तवन मंजरी पढ़ लेते हो और तुम्हारे वो सारे संकट कट जाते हैं। क्योंकि तुम्हारा जो प्यार है ना मेरे लिए और जो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए वो बहुत अलग है मेरे बच्चे, बहुत अलग है। और सुनो, मेरे समाधि मंदिर पर तुम जब आए थे ना तो वहां पर तुम्हारे साथ एक लीला घटित हुई थी। याद आया तुम्हें? तुम्हारे पास कोई आया था, उसने तुमसे कुछ कहा था और वो मुस्कुराकर वहां से चला गया था। वो पता है कौन था? वो तुम्हारा बाबा था, वो मैं था। साक्षात तौर पर तुम्हें मैं मिलने आया था, नीचे उतरकर अपने सिंहासन से तुमसे मिलने आया था मेरे बच्चे, और मुस्कुराकर चला गया। कहीं ना कहीं तुम्हें एहसास भी हुआ था कि वो मेरे बाबा हैं, पर तुम्हारे मन ने झुठला दिया। लेकिन मैं ही था वो। आज तुमसे कहता हूं कि मैं ही था। और सुनो, अपने कामों को ना खुद से किया करो। अगर तुम किसी और पर डालने की कोशिश करोगे तुम्हारे कामों को, तो वो सारे काम होंगे नहीं होंगे। कभी वो हाँ कहेंगे, कभी वो ना कहेंगे, कभी वो कोई बहाना लगा देंगे। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी मेरे बच्चे तब तक जब तक तुम अपने कामों को खुद से नहीं करते और खुद से तुम उसे संभालते नहीं हो। क्योंकि देखो, दूसरे का काम दूसरे का ही होता है और तुम्हारे खुद का काम खुद का ही होता है मेरे बच्चे। तो इस बात को तुम्हें समझने की जरूरत है। आज जब तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, सबने तुम्हारे लिए हाथ खड़े कर दिए, कोई तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं है ना, तो सुनो मेरी बात को। ये वक्त है तुम्हें समझाने का मुझे कि तुम्हें जो ये जिंदगी मिली है ना, इस जिंदगी को तुम्हें खुद से चलकर खुद से काम कर कर करना होगा। अगर तुम दूसरों के भरोसे रहोगे ना तो तुम हमेशा ऐसे ही डोलते रहोगे और तुम्हारा काम कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये समझाना था तुम्हें कि कोई मुश्किल घड़ी में साथ नहीं देता, तो अपने लिए तुम्हें खुद से खड़ा होना होगा। किसी के सहारे तुम खड़े नहीं हो सकते, अपना सहारा तुम खुद बनो। और अगर सहारा बनाना चाहते हो तो मुझे बनाओ ना, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तुम जिस इंसान का साथ चाहते हो ना, वो तो सिर्फ इंसान है, उसकी एक सीमा है तुम्हारे लिए मदद करने की। लेकिन अगर तुम मुझे सहायक बनाओगे ना, मुझे अपना सारथी बनाओगे, तो तुम्हारे लिए वो भी कर दूंगा जो शायद मुमकिन भी नहीं है। वो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। बस तुम भरोसा तो रखो। जब तुम्हारा भरोसा मुझ पर होगा ना, तो चीजें बहुत खूबसूरत तरीके से होंगी, बहुत अच्छी तरीके से। ख्याल तो बुरा नहीं है तुम्हारा कि ठंड में तुम मेरे किसी बच्चे को कंबल देना चाहते हो, स्वेटर पहनाना चाहते हो, तो ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। मुझे पता है कि इतनी ठंड पड़ रही है ना, इतनी ठंड है कि तुम अंदर बैठे बैठे अपने कमरे में कुड़कुड़ाते रहते हो ठंड से। तुम अपने बिस्तर से, रजाई से नीचे नहीं उतरते। और वो मेरे बच्चे जो सड़क पर बैठे हैं, सड़क किनारे बैठे हुए हैं, उनके पास एक स्वेटर तक नहीं, तन पर ढकने के लिए एक कपड़ा नहीं। अगर उसमें तुम मेरे बच्चे को जाकर कंबल दोगे, स्वेटर दोगे या फिर सर की टोपी दोगे ना, तो तुम्हें इतना पुण्य मिलेगा, इतना मिलेगा कि तुम सोच नहीं सकते। तुम किसी के जीवन दानी के रूप में जाओगे, किसी को तुम जीवन दान दोगे मेरे बच्चे। और ये नेक काम तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे अंदर ही ये ख्याल उत्पन्न होते हैं। और ये ख्याल क्या, ये सोच क्या, ये सोच और ये ख्याल मैं ही तुम्हारे अंदर देता हूँ। जब मुझे लगता है ना कि मुझे तुमसे सेवा लेनी है, तो मैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में चीजों को डालता हूँ कि तुम सेवा करो। और जब तुम मुझसे पूछते हो तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ काम ऐसे हैं मेरे बच्चे जो समय रहते खत्म कर दिए जाए, उन्हें टाला ना जाए मेरे बच्चे। क्योंकि अगर वो काम टल गए ना तो वो टलते ही जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो जो काम को जिस समय पर खत्म करना है उसे उस समय पर ही खत्म कर दो और काम खत्म कर कर आगे बढ़ो। क्योंकि तुम्हें आगे भी मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे काम देने हैं। अगर तुम पहले ही काम नहीं करोगे तो आगे की और जिम्मेदारियां और बहुत सारे काम मैं तुम्हें कैसे दूंगा। पहले पुराने काम खत्म करो, उन सब चीजों को खत्म कर कर मुझसे और नए नए काम लो और मेरा आशीर्वाद कमाओ बहुत सारा। और सुनो, तुम्हारे व्यवसाय में विघ्न आ रहा है ना, तो सुनो, साइंस और चरित्र का अध्ययन किया करो रोज। कृपा होनी शुरू हो जाएगी तुम पर, मेरी बख्शिश होना शुरू हो जाएगी। चिंता मत करना, तुम्हारा व्यवसाय अच्छा हो जाएगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।